आज हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर पहले का 6 नंबर का चैप्टर 1.6 पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसका 1.6। तो सबसे पहले बोला था फाइंड द, मतलब कि ये वैल्यू को शुद्ध करना, मतलब फाइंड करना है। कौन सी वैल्यू दे रही है? मतलब पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है इधर 6 और 4 दे रखा है। तो अब कैसे इसको फाइंड करोगे बेटा? तो देखो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखो, मैं इधर कर रहा हूँ। देखो 64 और ऊपर 1/2 लिखा है बेटा। तो सबसे पहले 64 का रूट निकालो बेटा। कितने रूट हो सकते हैं 64? तो देखो रूट कैसे निकाले जाते हैं आप जान लो, मैं एक ही बार निकालूंगा, आप जान लो। इसको सबसे पहले निकालो, 2 32 हो जाता है बेटा, इसका 16 हो जाता है। फिर इसको और आगे काटते हैं, कितना हो जाता है 8 और फिर कितना हो जाता है बेटा इधर 4 और फिर 2 और 1। यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अब देखो आप गिनो 2 कितनी बार है बेटा, गिनो। So 2 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time, then 6 times. So how many times? 2 6 times. Then you use 2 और wall पे 6 upon 1/2. समझ आई क्या आपको? अब अपन क्या करेंगे, कॉलम को हटा देंगे। इक्वल्स टू करने के बाद कॉलम को हटा देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 6 मल्टीपल 1/2। अब आप ध्यान दो, कॉलम के अंदर कौन था बेटा? ये वाला 2 था और इसको बाहर निकाल दिया। अब देखो 2 3 का कितना होता है बेटा? तो 2 3 का होता है 6 होता है, इसलिए 1। अब 1 और 2 का मल्टीपल कर देंगे, ये वाले 1 का 3 के साथ मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा बेटा? 2 पे 3। अब देखो 2 कितनी बार आया? 2 पे 3 कितनी बार है? 3 बार। तो आप कैसे करोगे? देखो ध्यान दो, ये 2 3 टाइम होगा। तो देखो 2 × 2 × 2 = 8। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देखो आपको लिखा है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 और 1/5। क्या लिखा हुआ है? 1/5। देखो 32 का भी इसी तरह से आप एलसीएम निकालो। तो 32 का बेटा एलसीएम निकालो। देखो इस चीज को आप थोड़ा सा मिटा दो, आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को मिटा दो। तो देखो 32 का कितना आ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स होता है 2? तो देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम, मतलब 5 बार 2 आया है ना। तो 5 बार 2 आया तो बेटा हम लोग 32 की जगह पर क्या कर देंगे? हम 32 की जगह पर 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 5 है ना, और मल्टीपल में 1/5। अब ध्यान दो, क्या 2 का 2 और 5 मल्टीपल 1/5 और 5 से 5 क्या हो गए? कट गए। तो अब क्या हो गया? 1 बचा। तो आपका आंसर क्या है बेटा? फाइनल आंसर। देखो याद रखना, अगर कोई भी रूट को रफ में कर रहा हूँ तो ध्यान देना, अगर कोई रूट पे 0 आता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, पर अगर रूट पे 1 होता है तो 1 ही का 1 ही नंबर होता है, ठीक है। ये ध्यान दे। यहाँ पे रूट पर क्या आ रहा है ना, देखो कॉलम के ऊपर 1 बचा है। देखो 5 से 5 कट गई, ये 1 बचा, इसके ऊपर 1 आया, तो 1 आया तो मेरा आंसर क्या है? 2। ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आपको? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? 125 दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 125 क्वेश्चन नंबर देखा 125 और लिखा है 1/3। अब इसको कैसे करोगे? ध्यान दो बेटा, सबसे पहले आप इसका भी एलसीएम निकालो। तो देखो 125 का एलसीएम 125 2 के टेबल में जाएगा, नहीं 3 के नहीं जाएगा, 4 के भी टेबल में जाएगा, तो ये 5 के टेबल में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसको 5 के टेबल में, तो 5 5 is 25 और फिर से 5 5 और 5। हाउ मेनी टाइम्स? 5 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो अब तक इस क्वेश्चन में यूज करते हैं हम लोग। कैसे यूज करेंगे? तो आप ध्यान दो, हमने लिखा क्वेश्चन 5 3 और 1/3। क्यों? 3 टाइम हो गए ना, 1 2 और 3, ठीक है। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो आपको नजर आ रहा है, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा? 5 पे 1। और अभी मैंने बोला 5 पे 1 हो, इसका आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 5। आपके ऊपर के क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, आगे ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो। अब सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन देखो तीन होती है बेटा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन देखो क्या लिखे हुए हैं? 9 पर देखो आपको कहा है 9 पर 2/3 लिखा है। देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप 9 पर, ये भी फाइंड करना है आपको। तो क्या लिखा है? 9 पर 3/2, 9 और इस पे क्या लिखा है? 3/2। अब देखो 9 का बेटा स्क्वायर है 9, तो 9 को कितनी बार काट सकते हैं? 2 बार काट सकते हैं बेटा हम लोग। तो देखो इसको 9 कैसे काट सकते हैं? 3 × 3 और ऊपर हो गया बेटा 3/2। अब देखो 3 और 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स है बेटा, इसलिए हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 3 पे स्क्वायर और फिर बेटा कॉलम के बाद 3/2।
अब आप ध्यान दो, हमने 3/2 लिखा, अब कॉलम को बाहर निकाल देते हैं, तो कॉलम को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर वाले बाहर निकाल देते हैं, तो 2 into 3/2 हो गया। अब 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो 2 से 2 कट गया, तो आपका 3 पे क्या बचा बेटा, तो आपका 3 पे बचा 3, देखो 3 पे 3 बचा इक्वल्स टू में 3 पे 3 बचा। अब 3 पे 3 बचा तो 3 कितनी बार हुआ, 3 टाइम, 3 into 3 into 3 टाइम, और तीनों का मल्टीपल किया बेटा कितना हो गया, 5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड देख लो, सेकंड में क्या 32 और 2/3, 32 ऑल में 2/3, देखो 32 लिखाते हैं। अब 32 को पहले देखो बेटा, 32 और फिर क्या लिखा बेटा ऐसे 2/3, दिख रहा है ना आपको अच्छी तरह से। अब ध्यान दो बेटा 32 का स्क्वायर क्या हो सकता है, तो 32 को 5 टाइम लिखते हैं, 32 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम हो गया बेटा, इसको होल स्क्वायर पे 2/3 कर दिया। अब 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो देखो 32 को 5 कर देते कैसे हो जाएगा बेटा अपना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और ऊपर 5 और कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे देखो बेटा, इधर यहाँ पर एक चीज और ध्यान करना इधर कि अगर 2/5 है तो क्या करेंगे बेटा, हम इसको 2 और 5 into 2 अपॉन में क्या हो गया बेटा 3 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, क्या करते हैं मल्टीपल, तो 2 और 10/3 ये आपका आंसर रहेगा, 2 पे 10/3, तो लिखोगे ऐसे 2 10 3 और होल, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। हो जाएगी, क्या किया हमने बेटा, हमने ऐसे किया, देखो कट तो सकता नहीं था, तो कॉलम से बाहर निकाल 5, ये कॉलम के अंदर गया था, तो देखो कॉलम से 5 बाहर निकाल, तो इन दोनों का ऊपर ऊपर का मल्टीपल कर देते हैं और नीचे की संख्या नीचे, कॉलम के टू कॉलम में रहने, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 6 का 3/4 देन फाइंड द 6। तो देखो बेटा पहले ध्यान दो, 6 का क्या होता है 2 into 2 into 2 into 2, तो ये 6 बन जाते हैं बेटा, और 3/4 का 3/4 रहता है, 1 2 3 और 4, 2 कितनी बार है बेटा 4 टाइम्स है, इसलिए 2 पे 4 कर दिया। अब क्या होगा बेटा 3/4 हो गया। अब आप फिर से ध्यान दो बेटा इधर, 2 को अंदर रहने दो और 4 को बाहर निकाल दो, तो 4 को बाहर निकाल के क्या हुआ 3/4 हो गया। अब 4 से 4 क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गए, तो आपका 2 पे क्या बचा 3 बचा। अब 2 पे 3 बचे थे 2 into 2 into 2 3 टाइम हो गया, क्योंकि देखो 2 पे 3 था, 2 पे कितना था 3, इससे 2 3 टाइम हो गया बेटा, तो 2 3 टाइम होते क्या होगा 8 आंसर आएगा आपका, क्या आंसर आएगा फाइनल आंसर 8 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा बेटा 125, क्या दे रखा है 125, ठीक है 125 और 1/3 माइनस में दे रखा बेटा, तो देखो इसको कैसे करेंगे 5 into 5 into 5 और फिर ऊपर क्या किया 1/3 माइनस 1 2 और 3, तो 5 पर कितना आएंगे बेटा 3 आएंगे, है ना, और 1/3 माइनस का आएगा। अब आप ध्यान दो 5 को कॉलम के अंदर रहने दो, बाकी की संख्या को बाहर निकाल दो, तो 5 को अंदर रहने दिया और 3 मल्टीपल 1/3 माइनस का, है ना, अब देखो 3 से 3 कट गया, तो 5 माइनस का 1 बचा, आपका आंसर क्या है बेटा -5, आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आ गई, चल क्वेश्चन अब देखो बेटा आगे, ये पूरा क्लियर समझ आ गया ना। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है सिंपलीफाई करो, क्या बोला था सिंपलीफाई करो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको सिंपलीफाई करो, ये वाला क्वेश्चन। आप देखो इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, सिंपलीफाई करने के लिए हमें खास तरह से ध्यान देना होता है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ पहला सिंपलीफाई करने के लिए बोला है 2 और 2 पे क्या बोला है 3/3, सॉरी 2/3 था, 2/3 और मल्टीपल में लिखा है उसने 2 और 1/3, है ना। अब आप ध्यान दो सिंपलीफाई करने के लिए बोला, आप ध्यान दो कि जब भी हमें मल्टीपल के अंदर दिया हो बेटा, ये वाली साइन और ये वाली साइन, जब भी हमें मल्टीपल दिया हो, ऐसे जब भी हमें मल्टीपल दिया होता है तब हमारी जो ऊपर की जो रेस होती है ना, तो रेस में हमेशा मल्टीपल होता है, क्या होता है सॉरी एडिशन होता है, क्या होता है एडिशन, मतलब जोड़ देना होता है। तो यहाँ ध्यान दो 2 इधर भी दिया है 2 इधर भी दिया बेटा, तो सबसे पहली स्टेज हमारी यह है कि 2 और 2 को कॉलम में करके बेटा हम ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीपल है। अगर मल्टीपल की साइन होती है तो हम दोनों को क्या कर देते बेटा जोड़ देते। तो देखो 2/3
प्लस 1/4। अब सेकंड स्टेप हमारी क्या होती है बेटा, हमें खास ये ध्यान देना होता है कि यह नीचे की दोनों संख्या क्या सेम आ रही है, नहीं आ रही है। जब भी नीचे की सेम संख्या नहीं आती है तब हम लोग पहले मल्टीपल बेटा ऐसे करो, पहले ऐसे मल्टीपल करो तो कितना हो गया बेटा 2 का 2 लिख दीजिएगा। पहले ऐसे मल्टीपल करो 2 5 जा क्या हो गया बेटा 10 हो गया, फिर साइन किसके प्लस की, फिर ऐसे मल्टीपल करो तो क्या हो गया 3 हो गया, फिर ऐसे मल्टीपल करो इन दोनों को तो ये कितना गया 15 हो गया। तो अब तुम्हारा आंसर क्या हो गया बेटा, इन दोनों को जोड़ दो तो 13/15 आपका आंसर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो। सेकंड कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कि 1/3 और 3 पे 3 और ऊपर 7 लिखा गया। अब एक सिंपल सी कर सकते हो, पहले बेटा मल्टीपल कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर 7 हो गया और इसका मल्टीपल इसके साथ हो जाएगा 3 पे 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। अब देखो बेटा 7 को अगर आप कितनी बार 1 को अगर 7 बार करोगे तो क्या 1 ही आना है ना बेटा। 1 की किसी भी संख्या के साथ कितनी भी बार मल्टीपल करो 1 2 3 4 5 6 7 का मल्टीपल किया तो सेम नंबर ही आना बेटा, कभी बदल नहीं सकता। और 321 हो गया तो इसका नंबर तो हम 1 ही कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/27। अब देखो ये आंसर भी आपका सही है। अगर आप इसको ऐसे लिखो तब भी सही होगा। जैसे ये 21 बेटा नीचे है, अगर इनको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 3 - 21। अगर आपका ये आंसर है तब भी सही है, ये लिखो तब भी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और लास्ट नंबर के पास ये बेटा लास्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था 11 1/2 और 11 1/4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 11 में थर्ड में कैसे लिखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 11 1/2 अपॉन 11 1/4। अब ध्यान करो बेटा इन दोनों में ऊपर से नीचे ले जाता है तो ऊपर की संख्या बड़ी है कि नीचे की, तो हमें ऐसा लग रहा है बेटा कि नीचे की संख्या बड़ी है तो ऊपर की संख्या को नीचे ला देते हैं या फिर ऊपर नीचे वाली को ऊपर ले जाते हैं। तो देखो नीचे वाली को ऊपर ले जाते हैं तो बेटा हमारा क्या देगा प्लस और माइनस 1/4 हो जाएगा। अब ध्यान करो बेटा हम कभी भी कोई भी संख्या नीचे से ऊपर ले जाते हैं बेटा तो नीचे कुछ नहीं आता, पर ऊपर की संख्या लाते हैं ऊपर। तो हमने क्या किया नीचे की संख्या को ऊपर ले गए, इसलिए 11 और 11 तो सेम थे, इसलिए 11 का तो 11 लिख दिया बेटा। 1/2 को हमने कोई चेंज किया नहीं किया, यहाँ पर कोई साइन थी बेटा। यहाँ पर ध्यान दो अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम ऊपर प्लस कर देते, पर यहाँ पर कोई साइन नहीं था, ये प्लस की संख्या थी इसलिए हमने ऊपर क्या कर दिया बेटा, ये नीचे वाले 4 1/4 ऊपर गए इसलिए माइनस हो गया। अब बात क्या होगी बेटा 11 वन टाइम ले लिया हमने। अब देखो 1/2 माइनस 1/4। अभी आपको फिर से देखो क्या दोनों नंबर सेम आ रहे नहीं आ रहे, तो हमने पहले जैसे किया था वैसे का वैसा बेटा कि हम पहले गुना इन दोनों का करेंगे। तो देखो 11 किया और 4 किया, फिर इन दो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अब फिर क्या किया बेटा 11 का 11 इसको इसमें से माइनस किया और 2 बाई कितना है 8 आ गया। अब देखो 11 का 11 रहा बेटा, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो देखो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा बेटा 1/4। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर इस आंसर को आप ऊपर ले जाओ तो माइनस का भी हो सकता है और नीचे ले जाओ तो प्लस का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वन। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है 7 1/2 मल्टीपल 8 1/2 ने। अब ध्यान दो मल्टीपल की साइन दी है पर दोनों डिजिट अलग अलग है। अब ध्यान दो अगर अंदर के दोनों डिजिट अलग अलग हैं और मल्टीपल की साइन दी है इसका मतलब हम रेस रेस को जोड़ नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा रेस और रेस को तो पहले इन दोनों का मल्टीपल कर दो बेटा, तो मल्टीपल कर दोगे क्या होगा 56 हो जाएगा। 8 7 का 56 है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिजिट डिजिट का मल्टीपल और रेस रेस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब आप ध्यान दो यहाँ पर देखो 56 और रेस रेस में प्लस कर दोगे कॉमन नंबर आ रहा है तो ऊपर ऊपर का प्लस हो गया तो ऊपर रेस ही करेंगे। मतलब देखो कैसे इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ करोगे बेटा क्या हो जाएगा देखो ध्यान दो इसका इसके साथ किया तो 2 हो गया, इसका इसके साथ करोगे तो फिर से 2 हो जाएगा और नीचे नीचे का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो 54
56 सॉरी, और ये 4 2 और 2 4 हो गए और 4/4 तो 1 आया कि नहीं अंदर, तो 56 ऊपर 1, तो 1 वाले का लास्ट आंसर क्या होता है पूरा 56। ये अपना 1/6 पूरा खत्म होता है, ठीक है।